ओम शांति। सुनते हैं 13 नवंबर 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। तो आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में इमर्ज रहने की निशानी क्या है। नंबर 2, पुरुषार्थ की प्रालब्ध कौन सी है जो अनुभव करनी है। नंबर 3, मास्टर दाता महासहयोगी किसे कहेंगे। नंबर 4, ब्राह्मण का अर्थ क्या है। बड़ी सुंदर मुरली। बाबा ने कहा हर वक्त श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति मर्ज रहनी चाहिए और उसकी निशानी होगी सब पुरानी स्मृतियाँ मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होते होते बाबा ने कहा एक दिन समाप्ति हो जाएंगी। कितना सुंदर। और संगम युग का जो पुरुषार्थ की श्रेष्ठ प्रालब्ध अभी सदा हर वक्त अनुभव होनी चाहिए। तो आओ अनुभव सुनते हैं। आओ 13 नवंबर 97 की मुरली संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी श्रेष्ठ रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो, वाह दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। नैनों में स्नेह शक्ति की रेखाएं और मुख में मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं, होठों पर रूहानी मुस्कान की रेखाएं, रूहानी खुशी की झलक, हृदय में और दिल में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचने आती है, खींची है या खींचना नहीं आता है। सभी को आती है ना। तो सबने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में जो भी श्रेष्ठ बनाती है, 21 जन्म तो सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है। और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है।
रहती तो है, लेकिन कभी मर्ज रहती है तो कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही मर्ज रहती है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो। बाबा ने निशानी बताया, हाँ क्या, कि वो सब मर्ज हो जाएंगी पुरानी। हाँ, बाबा ने कहा और मर्ज रहते रहते फिर समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है, असंभव। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ की प्रालब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ तो चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रालब्ध अभी अनुभव करो। यह प्रालब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रालब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रालब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रालब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रालब्ध होती है। पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रालब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? सुनिए, तो बाप दादा यही चाहते हैं थोड़े समय के लिए भी पुरुषार्थ की प्रालब्ध स्वरूप बन जाओ। बनेंगे, करेंगे बाबा की इच्छा पूरी। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रालब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो जाए। करके दिखाएं, क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये तो लेने की भावना है। ऐसा तो ऐसा हो, ये लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है
तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो। देते रहो, देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, तो देते क्यों नहीं? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। वह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपने शक्तियों का, अपने गुणों का, अपने शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई, डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा। यही वही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा के साथ ही, बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त बने। समझा? तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार अब समय समाप्ति के नज़दीक है। तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर अब ब्राह्मण हैं तो, अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है ना, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो, सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। समय के समीप प्रमाण, समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। अच्छा, प्यारे बाबा के सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं मर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। सदा श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति मर्ज रहे, महादाता और महासहयोगी बने। ओम शांति। और अब